स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के अलग अलग फेजेस पर, मतलब उनके मायने क्या हैं और हम सब जो एक शांति की तलाश में रहते हैं उस पर। हमारे पास कुछ लेख हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे बुजुर्गों का अकेलापन, कर्म और भाग्य का जो कनेक्शन है, मन की शांति कैसे मिले, सच्चाई की क्या अहमियत है, और हाँ, जीवन में गाइडेंस मतलब गुरु की क्या भूमिका है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन अलग अलग सोर्सेस से जो ज़रूरी बातें हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें निकालें, ताकि शायद हम जीवन को थोड़ी और अवेयरनेस के साथ, थोड़ी समझदारी के साथ जी सकें, है ना? चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहली बात जो है वो अशोक कुमार जी का एक लेख है, थकते कदम। और ये ना आज के समाज की एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई दिखाता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका अकेलापन, जो चुनौतियां वो फेस कर रहे हैं, जैसे परिवार बदल गए हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर हो गए, तो उसका एक असर ये भी है कि कई बुजुर्ग वो अलग थलग महसूस करते हैं। लेख में एक जगह उन्होंने तुलना की है बुजुर्गों की पुराने जूतों से, कि जैसे अब उतने काम के नहीं रहे। ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे अपने ही घर में कभी कभी शायद परायापन महसूस करते हैं, या अपने बच्चों के फ़ोन का इंतजार करते हैं। पहले जिनका इतना मान सम्मान था, जिनकी सलाह ली जाती थी, उन्हें अब लगता है कि कहीं वो बोझ तो नहीं बन गए। ये फीलिंग ही बहुत दुखद है। सवाल ये है कि ये जो बेबसी है, ये असहायता की भावना, ये आती कहाँ से है? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। और यहीं पे ना प्रेरणा अवस्थी का रिलेख है, कर्म और प्रारब्ध। हम्म। वो एक अलग एक फिलोसॉफिकल एंगल देता है जो अशोक कुमार जी की बात से जुड़ता है। प्रारब्ध मतलब हमारे पिछले कर्मों का जमा किया हुआ फल। हम्म। ये सिद्धांत कहता है कि हमारी आज की कई परिस्थितियां, जैसे हम किस परिवार में जन्मे, माहौल कैसा मिला, यहाँ तक कि शायद बुढ़ापे में हमारी स्थिति कैसी होगी, ये सब प्रारब्ध से तय होता है। ये वो स्टेज है जो हमें मिला है। हाँ, एक तरह से शुरुआती कार्ड जो हमें बांटे गए हैं। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म का सिद्धांत ये भी कहता है कि हम पूरी तरह इसके गुलाम नहीं हैं। मतलब प्रारब्ध ने भले ही शुरुआती हालात तय कर दिए, पर हमारे आज के कर्म, मतलब इस जीवन में हमारे एक्शन, हमारे इरादे, हमारी सोच, वो न सिर्फ हमारा भविष्य बनाते हैं, बल्कि आज की सिचुएशन को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उसे भी बदल सकते हैं। तो हाँ, प्रारब्ध ने स्टेज सजा दिया, पर उस पर एक्ट कैसे करना है वो हमारे कर्म तय करते हैं। तो ये हम याद दिलाता है कि जो चुनौतियां हैं, जैसे बुजुर्गों की स्थिति, उसमें भी हमारे आज के कर्म, चाहे वो सेवा हो, सम्मान हो, बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ चुपचाप स्वीकार करना नहीं है, बल्कि एक्टिवली कुछ करना है। तो ये एक बैलेंस है, मतलब जो मिला है प्रारब्ध और जो हम कर रहे हैं कर्म। हाँ, ये सोचने का तरीका शायद उस बेबसी वाली फीलिंग को थोड़ा कम कर सकता है। अच्छा, तो ये हुई बाहरी चुनौतियां, जैसे उम्र बढ़ना, समाज का बदलना, किस्मत वगैरह। अब थोड़ा अंदर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर दीपक चोपड़ा का एक लेख है, शांति पाने का रास्ता। ये काफी रेलेवेंट लगता है। ये लेख इसी पर फोकस करता है कि जिंदगी की इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतना शोर है, इसमें असली शांति कैसे मिले। और चोपड़ा ये साफ कहते हैं कि शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई झगड़ा नहीं हो रहा या टेंशन नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी एक पॉजिटिव स्टेट है, अंदर की अवस्था है। इसमें क्या क्या है? खुशी का एहसास, दूसरों के लिए करुणा, कंपैशन, मन साफ हो, क्लैरिटी हो विचारों में, और सबसे जरूरी अपनी आत्मा से, अपने डीपर सेल्फ से कनेक्शन महसूस हो। लेख इसे प्यार, अंदरूनी सुकून, दया और आत्मबोध, मतलब खुद को जानना, इनसे जोड़ता है। और रास्ता कहाँ से शुरू होता है? सेल्फ अवेयरनेस से, अपने अंदर झांकने से, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, रिएक्शंस, इनको बिना जज किए देखना, समझना। ये बात ना और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम इसे सुकरात के लेख सच्चाई की लौ कभी नहीं बुझती से जोड़ते हैं। इसमें सुकरात यानी सोक्रेटिस के विचारों की बात है। सुकरात 2500 साल पहले, उन्होंने भी सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? सेल्फ एग्जामिनेशन पर। उनका वो फेमस कोट है, खुद को जानो, नो दाई सेल्फ। बिल्कुल। ये कितनी सीधी तरह जुड़ता है दीपक चोपड़ा की सेल्फ अवेयरनेस वाली बात से। सुकरात मानते थे कि सच को जानने के लिए बाहर से ज्यादा अंदर देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा था अंतःकरण की आवाज के बारे में, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, कि वो सच का रास्ता दिखाती है। ये अंतःकरण की आवाज, ये है क्या असल में? ये बड़ा गहरा सवाल है। इसे हम शायद अपनी इंट्यूशन कह सकते हैं, या हमारी मॉरल कंपास।
सही गलत की समझ, जिसे भारतीय दर्शन में विवेक भी कहते हैं। हाँ, ये वो अंदर की आवाज है जो बताती है कि क्या सही है, क्या नैतिक है, भले ही दुनिया कुछ और कह रही हो। दीपक चोपड़ा भी तो यही कह रहे हैं ना कि अपने अंदर से बात करने की जरूरत है। तो ये वही प्रोसेस है, इस अंदर की आवाज को सुनना, समझना, सीखना। और सुकरात की पूरी जिंदगी वो तो इसी का सबूत है। सोचिए, अपने विचारों पर, अपनी सच्चाई पर टिके रहने के लिए उन्हें कितना विरोध झेलना पड़ा, समाज का, सत्ता का। उन पर आरोप लगे कि वो युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, नास्तिक हैं, और आखिर में उन्हें जहर पीना पड़ा। लेकिन वो अपने सच से हटे नहीं। सोक्रेटिस का लेख यही कहता है कि जीवन का असली मकसद सिर्फ ऐशो आराम या लंबी उम्र नहीं है, बल्कि सच्चाई और अच्छाई की खोज करना, अपने अंदर की आवाज के प्रति ईमानदार रहना, चाहे कीमत चुकानी पड़े। यही खोज लाइफ को मीनिंग देती है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाहरी दबाव होते हैं, समाज क्या कहेगा, हमारी अपनी कमजोरियां, ये सब रोकते हमें अंदर की आवाज सुनने से। बिल्कुल, ये चैलेंज तो है। बाहर इतना शोर है कि अंदर की वो धीमी आवाज दब जाती है, और फिर उस पर अमल करना तो और भी मुश्किल। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये अंदर की खोज शांति और सत्य की इतनी जरूरी भी है और मुश्किल भी, तो क्या कोई मदद मिल सकती है सफर में? कोई गाइडेंस, कोई सहारा? यहीं पर द्रोणी जग्गूकर का लेख आता है। अंधेरे में दीप, समुद्र में द्वीप व रेगिस्तान में छाया है सद्गुरु। ये इशारा करता है एक गुरु की भूमिका की तरफ, एक सच्चे मार्गदर्शक की। इस लेख में गुरु के लिए बहुत बहुत खूबसूरत मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं। गुरु की तुलना की है अंधेरे में एक दीपक से, जो रास्ता दिखाता है, मतलब अज्ञान मिटाकर ज्ञान देता है। फिर विशाल समुद्र में एक द्वीप से, जो थके हुए को सहारा देता है, मतलब जीवन के संघर्षों में एक आसरा। और तपते रेगिस्तान में ठंडी छाया से, जो सुकून देती है, मतलब दुनिया की जलन से शांति। तो बेसिक आइडिया यह है कि गुरु शिष्य के अज्ञान को दूर करते हैं, उसे सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, प्रकाश और सत्य की ओर। और ये सीधा जुड़ता है उन बातों से जो हमने पहले की, मन की शांति और सत्य की खोज। हाँ, भारतीय संस्कृति में तो गुरु शिष्य परंपरा का स्थान बहुत ऊंचा रहा है हमेशा से। और ये रिश्ता सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये गहरे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण पर आधारित माना गया है। अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें और पिछले लेखों से जोड़ें, तो गुरु उस अंदरूनी यात्रा में, जिसकी बात चोपड़ा और सूंग कर रहे थे, एक बाहरी मदद, एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। वो हमें तरीके सिखा सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के, ध्यान कैसे करें, चिंतन कैसे करें, जिससे हम अपनी वो अंतःकरण की आवाज़ को शायद ज़्यादा साफ सुन पाएं। और इतना ही नहीं, वो कर्म और प्रारब्ध वाली जो पहेली है ना, जैसा प्रेरणा अवस्थी के लेख में था, उसे सुलझाने में भी मदद कर सकते हैं। वो अपने अनुभव से या शास्त्रों से समझा सकते हैं कि कब हालात को प्रारब्ध मानकर स्वीकार करना ठीक है और कहाँ अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से बदलाव लाने पर जोर देना चाहिए। और जीवन में जो मुश्किल दौर आते हैं, जैसे बुढ़ापा और अकेलापन जिसकी बात अशोक कुमार ने की, या कोई और क्राइसिस, उनमें गुरु एक मेंटल और स्पिरिचुअल सपोर्ट दे सकते हैं, एक ऐसा नजरिया दे सकते हैं जिससे दुख कम लगे, हिम्मत बनी रहे। तो संक्षेप में कहें तो गुरु उस पूरी खोज में, चाहे वो बाहरी हालातों से डील करने की हो या अंदर के सच को पाने की, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता, एक फ्रेमवर्क और एक सहारा दे सकते हैं। वो हमारी कोशिशों को सही दिशा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत में हमने जीवन के कई जरूरी पहलुओं को छुआ है। शुरुआत की थी बाहरी सच्चाइयों से, उम्र के साथ आने वाली दिक्कतें, समाज का बदलना, किस्मत या प्रारब्ध। फिर हम अंदर की तरफ मुड़े, मन की शांति की तलाश, सच पर टिके रहना, अपनी अंदर की आवाज सुनना। और आखिर में हमने देखा कि इस पूरी जर्नी में, बाहरी हो या अंदरूनी, एक सही गाइडेंस, एक गुरु की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो शॉर्ट में कहें तो हमने प्रारब्ध को स्वीकारने और कर्म करने के बीच बैलेंस की जरूरत समझी, सेल्फ अवेयरनेस और अंदर की आवाज की ताकत को पहचाना, और जीवन में गहरे अर्थ की तलाश में बाहरी मदद की अहमियत को भी देखा। ये सब अलग अलग धागे हैं जो मिलकर जिंदगी की एक, कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लेकिन खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने आज बात की भाग्य यानी प्रारब्ध, कर्म यानी हमारी कोशिशें,
अंदर का सच यानी अंतःकरण की आवाज और बाहरी मार्गदर्शन यानी गुरु, ये सब अलग अलग है पर जुड़े हुए हैं। असली चुनौती शायद ये है कि कोई भी इंसान अपने यूनिक लाइफ पाथ पर इन सभी चीजों के बीच अपना पर्सनल डायनामिक बैलेंस कैसे बनाए। कब प्रारब्ध मानकर स्वीकार करना समझदारी है, कब अपनी पूरी ताकत कर्म करने में लगा देनी चाहिए, कब सिर्फ अंदर की आवाज सुने और कब बाहर से सलाह लेना ज्यादा जरूरी है। शायद इसी बैलेंस को खोजना, उसे साधना और उसे जीते चले जाना, इसी में जीवन जीने की कला है। इस पर सोचा जा सकता है।